दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि गृहस्थ बड़ा है या सन्यासी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, आपके जीवन के हर मोड़ पर बहुत ही काम आएगी, इसलिए इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें। दोस्तों प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक विचित्र राजा रहता था। उस राजा की एक बड़ी ही अजीब आदत थी। जब भी नगर में कोई साधु या सन्यासी आता था तो उस साधु को बुला करके वो राजा केवल एक ही प्रश्न करता था, एक बात बताओ, गृहस्थ बड़ा है या सन्यासी। अब दोस्तों जो भी साधु या सन्यासी इस बात को सुनता था तो एक ही बात कहता था कि हे राजन, गृहस्थ और सन्यासी में गृहस्थ बड़ा है। अब दोस्तों संतों की बात सुनकर के वो राजा पुनः कहता था, यदि गृहस्थ बड़ा है तो फिर तुम सन्यासी क्यों बने, इसलिए आज से तुम ये सन्यासी का बाना उतार करके फेंक दो और आज से तुम गृहस्थ बन जाओ। और फिर दोस्तों इस तरह वो राजा जो था साधुओं की बात सुनकर के हर सन्यासी को सन्यासी से गृहस्थ बनने का आदेश देता था। अब तो इस प्रकार राजा ने अपने देश में बहुत से सन्यासियों को गृहस्थ जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। अब समय धीरे धीरे और बीता और ये खबर सारे राज्य में फैल गई। अब दोस्तों इतना ही नहीं, राजा की बात सुनकर के जो भी साधु ये कहता था कि गृहस्थ की जगह सन्यासी बड़ा है, तो फिर वो राजा उस साधु से उस बात का प्रमाण मांगता था, यदि गृहस्थ से सन्यासी बड़ा है तो तुम हमें इस बात का प्रमाण दो। दोस्तों इस तरह कई संत राजा के पास में आए और उन्हें सन्यासी से गृहस्थ बनना पड़ा। अब तो दोस्तों समय धीरे धीरे और व्यतीत हुआ। इसी बीच एक दिन नगर में एक महात्मा जी का आगमन हुआ। उसे भी राजा ने बुलाया और अपना वही प्रश्न पूछा कि गृहस्थ बड़ा है या सन्यासी। अब दोस्तों महात्मा जी बोले, राजन, ना तो गृहस्थ बड़ा है और ना ही सन्यासी, जो अपने धर्म का पालन करे वही बड़ा होता है। दोस्तों महात्मा जी की बात सुनकर के राजा बोला, अच्छी बात है, क्या आप अपने कथन को सत्य सिद्ध कर सकते हैं। अब तो महात्मा जी ने कहा, हाँ राजन, मैं अपने कथन को अवश्य सत्य सिद्ध कर सकता हूँ, इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। अब तो महात्मा की बात सुनकर के राजा जो थे महात्मा के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। अब तो दोस्तों जब अगले दिन सुबह होता है तो वो महात्मा और राजा साथ साथ जब निकलते हैं तो एक दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं। वहां पर वो क्या देखते हैं कि उस राज्य में राजकन्या का स्वयंवर हो रहा था और दूर दूर के राजा राजकुमार वहां पर आए हुए थे। बड़े ही विशाल उत्सव का आयोजन किया गया था। दोस्तों राजा और महात्मा दोनों ही उस उत्सव में शामिल हो गए। अब स्वयंवर का शुभारंभ हुआ। राजकन्या दरबार में उपस्थित हुई। दोस्तों कन्या जो थी बहुत ही रूपवती और सुंदर थी। सभी राजा और राजकुमार स्तब्ध होकर के उस राजकुमारी को देख रहे थे और मन ही मन में उसे पाने की कामना कर रहे थे। दोस्तों राजकुमार के पिता का कोई वारिस नहीं था, इसलिए महाराज जो थे राजकन्या द्वारा स्वरचित राजकुमार को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करने वाले थे। अब स्वयंवर में राजकुमारी जो थी अपनी सखियों के साथ में राजाओं के बीच में घूमने लगी और वहां पर उपस्थित सभी राजाओं को देखने के बाद भी उसे कोई भी पसंद नहीं आया। दोस्तों राजकुमारी के पिता भी सोचने लगे कि स्वयंवर हमारा व्यर्थ ही जाएगा, क्योंकि राजकुमारी को तो कोई भी वर यहाँ पर पसंद नहीं आया। तभी वहाँ पर एक तेजस्वी सन्यासी का आगमन हुआ और सूर्य के समान उन सन्यासी का चेहरा कांति से चमक रहा था। दोस्तों
तभी राजकुमारी की दृष्टि उस युवा सन्यासी पर पड़ी और देखते ही राजकुमारी ने अपनी वरमाला जो थी उस तेजस्वी सन्यासी के गले में डाल दी। अब तो अचानक हुए इस स्वागत से वो युवा सन्यासी अचंभित हो गया। उसने तुरंत ही वस्तु स्थिति को समझा और तत्क्षण उस माला को अपने गले से निकालते हुए कहा, हे देवी, क्या तुझे दिखता नहीं, मैं एक सन्यासी हूँ। मुझसे विवाह के बारे में सोचना भी तेरी भूल है। अब दोस्तों, सन्यासी की बात सुनकर के राजा ने सोचा, लगता है ये कोई भिखारी है जो विवाह करने से डर रहा है। अब राजा ने अपनी घोषणा दोबारा दोहराई, हे युवक, क्या तुम्हें पता भी है मेरी पुत्री से विवाह करने के बाद में तुम इस संपूर्ण राज्य के मालिक हो जाओगे? क्या फिर भी तुम मेरी पुत्री का परित्याग करोगे? अब दोस्तों, राजा की बात सुनकर के वो सन्यासी कहने लगा, हे राजन, मैं सन्यासी हूँ और विवाह करना मेरा धर्म नहीं है, इसलिए आप अपनी पुत्री के लिए कोई अन्य वर देखिए। और इतना कहकर के वो सन्यासी जो था वहां से चल दिया। किंतु वो युवक राजकुमारी के मन में बस चुका था और राजकुमारी ने भी एक ही प्रतिज्ञा की, यदि मैं विवाह करूंगी तो उसी सन्यासी से, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगी। अब तो इतना कहकर के वो राजकुमारी जो थी उस सन्यासी के पीछे पीछे चली गई। स्वयंवर का ये सारा नजारा वो राजा और महात्मा छुप करके देख रहे थे। अब उनमें से महात्मा ने कहा, चलो अब हम भी इनके पीछे पीछे चलकर देखते हैं क्या परिणाम होता है। अब तो दोस्तों, वो राजा और महात्मा जो थे वो उस राजकुमारी के पीछे पीछे चल दिए। अब चलते चलते वो दोनों एक घने जंगल में पहुंच गए। तभी वो युवा सन्यासी कहीं पर अदृश्य हो गया और वो राजकुमारी जो थी उस बियावान जंगल में अकेली रह गई। दोस्तों, घने जंगल में किसी को न देख करके राजकुमारी जो थी व्याकुल हो उठी। तभी वो राजा और महात्मा जो थे उस राजकुमारी के पास पहुंच गए और राजकुमारी को समझाया और इस प्रकार राजा और महात्मा उस राजकुमारी को लेकर के उसके पिता के पास छोड़ने के लिए ले जाने लगे। जंगल से बाहर निकलते ही चारों तरफ अंधेरा हो गया। सर्दी की काली अंधियारी रात थी। अब भटकते भटकते वो तीनों ही एक गांव में पहुंचे और गांव में एक चौपाल पर जाकर बैठ गए। दोस्तों, उन तीनों को देख करके बहुत सारे लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने इन ठंड से ठिठुरते मुसाफिरों का हाल तक नहीं पूछा। तभी वहां से एक गाड़ीवान गुजरा। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में खेत से आ रहा था। उसने देखा कि तीन प्राणी ठंड से ठिठुर रहे हैं और फिर वो किसान जो था उन तीनों के पास में गया और उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? किसान की बात सुनकर के महात्मा जी ने उत्तर दिया कि हम तो तीनों भटके हुए मुसाफिर हैं। अब किसान बोला, आप हमारे अतिथि हैं, यदि आप चाहें तो तीनों प्राणी आज रात को मेरे घर पर ठहर सकते हैं। और इस प्रकार दोस्तों, वो किसान जो था उन तीनों प्राणियों को अपने घर ले गया। दोस्तों, ध्यान रखना, जिस दिन किसान के घर पर वो राजा महात्मा और वो राजकुमारी रात को रुके थे, उस दिन उस किसान के घर में ज्यादा अनाज नहीं था। अतः किसान और उसकी पत्नी ने अपने हिस्से का भोजन अतिथियों को करवा दिया और स्वयं जो थे भूखे ही सो गए। अब दोस्तों, जब सुबह हुई तो राजकन्या को उसके पिता के पास छोड़कर के राजा और वो महात्मा जब दोनों अपने नगर को चल दिए तो महात्मा ने राजा से कहा, देखा राजा, राजकन्या और राज्य को छोड़ने वाला वो सन्यासी अपनी जगह बड़ा है और हमारे अतिथि सत्कार के लिए स्वयं भूखा सोने वाला वो गृहस्थ किसान अपनी जगह बड़ा है। एक तरफ सन्यासी ने राज वैभव और रमणी का तनिक भी मोह न करके अपने धर्म का पालन किया और उस राजकुमारी से कदापि शादी नहीं की, इसलिए वो सन्यासी निश्चित ही महान है।
और दूसरी तरफ उस किसान दंपति ने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ न देख करके अतिथि सेवा को प्रधानता दी। इसलिए वो किसान और उसकी पत्नी निश्चय ही महान हैं। अब दोस्तों, वो महात्मा जो थे राजा से कहने लगे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी देश काल और परिस्थिति में अपने धर्म कर्तव्य का पालन करने वाला मनुष्य ही सबसे बड़ा होता है। फिर चाहे वो गृहस्थ हो या सन्यासी, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, इस तरह महात्मा ने अपनी बात को सिद्ध किया और फिर राजा जो था उन सन्यासी के चरणों में गिर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ना सन्यासी बड़ा है और ना गृहस्थ बड़ा है। जो अपने धर्म का पालन करता है वही बड़ा है, फिर वो चाहे गृहस्थ हो चाहे वो सन्यासी हो। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।